Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. Exercise 4.2 question number 3. Write each radical expression. अब यहाँ पे बच्चों हमें रेडिकल की फॉर्म में लिखा है, देखो इन रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तमाम रेडिकल एक्सप्रेशन है। रेडिकल एक्सप्रेशन एज अ इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें अंडर रूट को ख़त्म करना है, ठीक है। ये हमें रेडिकल की फॉर्म में है, इनका अंडर रूट ख़त्म करना है तो उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है। एंड सिंप्लीफाई, और फिर हमने सिंप्लीफाई करना है अगर हो सकते हैं तो, इफ़ पॉसिबल, ठीक है। रेडिकल को हमने अब एक्सपोनेंशियल में लिखना है और फिर हमने सिंप्लीफाई भी करना है बच्चों, फिर हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो रेडिकल तो आपको पता है ना कौन सी फॉर्म होती है, जो अंडर रूट की फॉर्म होती है वो रेडिकल की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हमें गिवन है ना 5 अंडर रूट 3 और होल पावर 2 है, तो ये जो गिवन है ये हमारा रेडिकल की फॉर्म में है। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अंडर रूट ख़त्म करेंगे, अंडर रूट ख़त्म होता है, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर, ये जो इंडेक्स होता है इसको 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। अंडर रूट के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको 1/1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो 5 लिख के तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3 और ये वाला बाय 2 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये इंडेक्स जो होता है ये 1/की फॉर्म में लिखते हैं, 5 की पावर 1/3 हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 3 ऐसी हो जाएगा, 5 की पावर 2/3। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया बच्चों। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसलिए हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, और लिखा है ना इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है आगे हो सकता है तो फिर सिंप्लीफाई करना है, वरना ये जो फॉर्म होगी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें अंडर रूट नहीं होता, रेडिकल नहीं होता। सेकेंड पार्ट है 10 अंडर रूट के ऊपर 4, ठीक है। 10 इंडेक्स 4 होल पावर 8, सिंपल उसी तरह करेंगे 10, और इसको जब हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/4 आ जाएगी और बाय 8 हमने ऐसे ही लिख देना है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गया, तो 10 की पावर 2 बन गया। 10 की पावर 2 का मतलब है हम 10 को 2 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 10 ज़ा 100 हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया आगे। 10 की पावर 2, 10 को 2 टाइम लिख सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100, ये फर्दर आगे पूरा हमने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, उन्हें भी चैनल के बारे में बताना है। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, ठीक है, पीटीबी का हो, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन का हो, कोई भी हो, तो आपको हर तरह की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी। थर्ड पार्ट है -6 अंडर रूट पावर 3 होल पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो रेडिकल की फॉर्म है, तो इसको रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो 1/3 हो जाएगी, 6 की पावर 1/3/6 ऐसे ही लिख देंगे। कटिंग करेंगे 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, तो बाहर ये माइनस बाहर है ना, तो 6 की पावर 2, ठीक है, 6 की पावर 2, ये माइनस बाहर है अंदर नहीं है, ठीक है, ये माइनस चलता रहेगा। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो गया, ठीक है। ये अगर माइनस अंदर होता, पावर 2 होती तो फिर कट जाता, लेकिन ये माइनस बाहर है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया -36 आ गया। नेक्स्ट 6 अंडर रूट पावर 3 होल पावर 6। अब यहाँ पे सेम उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ माइनस नहीं है, हम इसको उसी तरह लिखेंगे, 6 की पावर 1/3/6 लिख दिया, 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार। अब 6 की पावर आ गया 2 1 ज़ार 2, 6 की पावर 2 सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको 2 टाइम लिख देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6, ये हमारे पास हो गया 36 हो गया बच्चों, ये हमारे पास 36 हो गया, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। फिफ्थ पार्ट है 5 अंडर रूट के ऊपर 3 होल पावर 2, इंडेक्स इसका 3 है, ये माइनस बाहर है तो हम लिख सकते हैं 5 इंडेक्स को हम लिख सकते हैं 1/3 पावर 2 लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ार 2/3, 5 की पावर 2/3 आ गया, और अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस 7 लगा रहेगा, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 6 पार्ट है 10 अंडर रूट पावर 4 और होल पावर 8, माइनस बाय है बच्चों, याद रखना, ठीक है, माइनस बाय लिख देंगे। इस इंडेक्स को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1/4, ठीक है, अंडर रूट के ऊपर जो भी लिखी होती है उसको 1/, लिख देते हैं 1/4। कटिंग करेंगे 4 1 ज़ार और 4 2 ज़ार, 10 की पावर 2 आ गया, तो 10 को पावर 2 का मतलब होता है 10 को
2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 100 आ गया, तो 10 की पावर 2 100 हो गया, और ये माइनस हम साथ लगाएंगे, 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10, तो माइनस 100 आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह करना है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हर हाल में अच्छी तरह करना है। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, एग्जाम्स के करीब टिप्स भी देता हूँ और गेस्ट भी देता हूँ, और इसके अलावा हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट हुए हैं। जब आपका कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो, तो उस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको पहले कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सिंप्लीफाई करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, हमने ये रिप्रेजेंट करना है कि इनकी जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। राइट द रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और जो आंसर लिखना है उनकी जो पावर है एक्सपोनेंट उसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसमें कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें और इम्पोर्टेंट लगा लें, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट भी लिख लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी लिख लें, इसमें से लाजमी आता है। फर्स्ट जो पार्ट है 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 और 16 की पावर -3/10। अब देखो सारों की बेस सेम है, सारों की बेस सेम है, यहाँ हम प्रोडक्ट ला लगा सकते हैं और क्वोशंट ला भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ला लगेगा ऊपर और नीचे क्वोशंट ला लगेगा। अगर बेसिस सेम हों, देखो ये बेसिस है 16 16 16, तमाम की बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हों, पावर डिफरेंट है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है, और जो डिवाइड हो रहे होते हैं उसकी साइन नेगेटिव हो जाता है। नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। बेसिस सेम है, हम एक बेस में लिखेंगे 16 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी 1/5 प्लस 1/4। अब जब डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ जाता है साइन चेंज हो जाता है, ये पहले ही माइनस में है तो ऊपर आगे प्लस होगा, अगर प्लस होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, याद रखना, ठीक है बच्चों। इन सब की बेसिस सेम है, 16 16 16 बेस सेम है, एक बेस में लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में प्लस लगा देंगे, और नीचे से ऊपर जा रहा है साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस लगा दिया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 16 ऐसे ही लिख देंगे, 1/5 1/4 3/10, इनको हम जिस तरह सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं, 5 का 4 का और 10 का एलसीएम लेंगे। देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 ऐसे लिख देंगे, 2 2 ज़र 4 और फिर 5 2 5 ज़र 10, फिर 2 1 ज़र 2, 5 ऐसे, फिर 5 से करेंगे। इन सारों को मल्टीप्लाई करते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र 20, तो हमारे पास बच्चों 20 एलसीएम आ गया, ठीक है। इन सब का डिनोमिनेटर 20 बनाना है, इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 20, तो 1/5 था तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 बनेगा, ऊपर भी 4 से, फिर 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़र 20 होता है तो 3 2 ज़र, ठीक है। ये पावर इसके ऊपर है, ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है, इंडेक्स की फॉर्म है, इसके ऊपर जो पावर है उसको कर रहे हैं हम। 16 नीचे ऐसे ही लिखा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा करके लिखना है, और ये पावर ऊपर लिखनी है, ये हो जाएगा 4/20 5/20 और 6/20 हो गया बच्चों, 6/20। इन सब की बेसिस सेम होगी ना, इनको ऐड कर सकते हैं, 5 और, ठीक है, 4 9 और 6 13 15, इन सब की बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, 4 और 5 9 और 6 15, ये 16 की पावर 15/20 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, 5 3 ज़र और 5 4 ज़र, हमारे पास आंसर आया 16 की पावर 3/4 आया, 3/4 आया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 16 के फैक्टर बनाएंगे, 2 8 ज़र 2 4 ज़र 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। 2 कितने टाइम आया बच्चों, 4 टाइम आया ना, हम लिखेंगे 16 की जगह लिख देंगे 2 2 2 2 2, ठीक है। हम इसको 4 टाइम 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16 की जगह। अब 2 4 टाइम आया, एक दफ़ा हम 2 लेके उसके ऊपर 4 लगा देंगे, 2 की पावर 4, 2 1 2 3 4 टाइम आया ना, बाय 3/4 लिखा, ये 4 4 से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 3। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखना था। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 7 की पावर -1/3 और फिर 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप उनको हाईलाइट कर लिया करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी टेस्ट होगा तो इनको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। अब ये जो 7 की पावर -1/3 है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है,
पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, ये और ये लिख दिया, माइनस फिर इसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, और फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसके साथ इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 की पावर -1/3 और +5/3, ठीक है। बेसिस सेम है ना, पावर ऐड कर दी, माइनस बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे -1/3 और +4/3। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से 1 गए 4, 7 की पावर 4/3, और इनकी बेसिस सेम है, पावर सॉल्व हो सकता है। 7 की पावर 4 में से 1 3/3 हो गया। ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिख देंगे 7 की पावर 4/3, और ये कटिंग होगी 7 की पावर 1, या हमारे पास 7 आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 ओवर 2 की पावर 1/2, ठीक है। इसको भी हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। अब देखो इनकी बेसिस सेम है, ठीक है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/7 और 2 की पावर 1/2 बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे इसके साथ क्वोशंट रूल लगेगा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, और नीचे से जब ऊपर जाएगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक दफ़ा बेस लिख देंगे 2 की पावर 2/3, और यहाँ पे लगा देंगे +1/7, और नीचे से जब ऊपर वैल्यू जाएगी बच्चों क्वोशंट रूल के मुताबिक -1/2 हो जाएगी। अब इसकी डिनोमिनेटर 3 है, 7 और 2 है, इन सब का एलसीएम लेंगे। उसी तरह इनकी जो बेस जो है डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले, तब हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 3 और 7 नहीं आता 2 के टेबल में, फिर 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसी और 1, 7 1 ज़ा 7, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 और 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 बच्चों। 42 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 42 हमने एलसीएम ले लेना है। इनका डिनोमिनेटर 42 बनाएंगे, 2/3, 2/3 है ना, ठीक है। 3 14 ज़ार होता है तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 ज़ार 42 होता है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 21 ज़ार होता है तो इसको भी 21 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले दोनों को 28/42, 6/42 और 21/42। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए 42 42 42, इनको ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। 28 और 6 34 हो गया। 34 में से बच्चों 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर आ गई 13/42। ये फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास यही फाइनल आंसर आ गया। 2 की पावर 13/42 हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 एंड 3 की पावर 1/2। यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन इस तरह हमने थर्ड पार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे बच्चों इनकी बेसिस सेम है, 3 3 और 3 बेसिस सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पे नीचे क्वोशंट रूल लगाएंगे, ठीक है। बेसिस सेम है, एक दफ़ा बेस में सारे ऊपर उसकी पावर लिख देंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स के बीच में प्लस आ जाएगा, -1/2 और +1/2। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्वोशंट रूल लगेगा तो -1/2 हो जाएगा। अब देखो -1/2 +1/2 कट गया तो 3 की पावर -1/2 आ गया। यहाँ पे जो है हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसका ये नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में लेके आना है। कंडीशन है क्वेश्चन की कि इसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको ओवर में लेंगे 1/3 की पावर 1/2, ठीक है। ये हमारे पास, और इसका आंसर हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 और 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर अंडर रूट, 3 की पावर अंडर रूट आ गया, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ऊपर वाले स्टेप तक भी आंसर सही है, और नीचे तक करना चाहें तो आपने नीचे तक भी आंसर सही आएगा बच्चों। फर्दर मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ बच्चों शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को बच्चों लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 36 की पावर 1/2, ठीक है। ये वाला फिफ्थ पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 एंड 27 की पावर 1/2 और होल पावर 3। यहाँ पे बच्चों देखो इनकी बेसिस डिफरेंट है, ये 36 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 2 है। देखिए इनकी पावर सेम है, इंडाइसिस सेम है। यहाँ पे बच्चों एक और रूल लगता है, अगर
पावर्स या इंडाइसिस सेम होंगे, ठीक है, तो हम उनको एक इंडाइस के अंदर लिख सकते हैं, एक इंडाइसिस के अंदर लिख सकते हैं। जिसमें लिखा ना x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2, इनकी पावर या इंडाइसिस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं एक इंडाइसिस के अंदर, इनकी पावर एक पावर के अंदर लिख सकते हैं हम। अब इनकी पावर सेम है तो हम इनको एक पावर के अंदर लिख सकते हैं। देखो लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड, हम इसको लिख सकते हैं 36 × 6 / 8 × 27 और होल पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये होल पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसको होल पावर 1/2 कर दिया। ठीक है, ये बाय 3 ऐसे ही लिखा रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ उनको अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं, दोबारा लिख लें, हम इसको कटिंग करेंगे। अब देखो 6 1 जार और बस 3 से कटिंग करें, 3, ठीक है, ये देखो 9 3 जार 9 4 जार, फिर 3 1 जार और 3 2 जार, 2 1 जार 2 4 जार, ठीक है, तो फिर 4 1 जार और फिर 2 1 जार और 2 2 जार, ये फाइनल हमारा कटिंग होगी। ठीक है, फाइनल हमारी सब कटिंग हो जाएगी, तो अंदर हमारे पास 1 रह गया, हमारे पास अंदर 1 रह गया, 1 की पावर 1/2 रह गया, 1 की पावर 1/2, 1 की पावर जो भी हो वो 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 1/2 तो ये 1 के इक्वल है। ठीक है, 1 की पावर जो भी लेंगे वो 1 के इक्वल होगा, फिर 1 की पावर 3 ये भी हमारे पास 1 के ही इक्वल आएगा बच्चों। ये हमारे पास 5th पार्ट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह कर लेना है। 6 पार्ट, ये 5th और 6 बच्चों अक्सर, ये 6 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। ये 6 को सबसे पहले आपने तैयार करना है। ठीक है, 2 1 8 7, a की पावर 5, b की पावर 17, a की पावर 12, b की पावर 3 और होल पावर 1/7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना बच्चों। यहाँ पे देखो ये तो डिजिट है, a की पावर 5, b की पावर 17 की पावर्स डिफरेंट है, बेसिस सेम है। देखो ये इन दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, ये b है, ये b है, b इनकी बेसिस सेम है। तो अब हमने a वाली पावर a के ऊपर ले जाएंगे और b वाली b के ऊपर। पहले हम 2 1 8 7 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 1 8 7 के फैक्टर देखो 2 से नहीं होता, 3 से हो जाएगा। 3 7 21, 3 2 6 2 कैरी और 3 9 27, फिर 3 2 6, 3 2 6 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 27 3 9 3 3 और 3 1, ये 3 के इसके फैक्टर बन गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 3, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। अब देखो b की पावर ऊपर 17 है, नीचे 3 है, ऊपर ज़्यादा b वाली पावर ऊपर ले जाएंगे, a की पावर नीचे 12 है, ऊपर 5 है, a वाली पावर नीचे ले आएंगे। ठीक है, b वाली पावर b के ऊपर और a वाली पावर नीचे ले आएंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में a की पावर ग्रेटर है। हम लिखेंगे b की पावर 17 और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर चला गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये 5 नीचे आ गया इसके साथ। ठीक है, तो 12 - 5 हो गया। ठीक है, ये ऊपर से 5 नीचे आ गया, 5। अब 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5, ये होल पावर 1/7 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 की पावर 7 हो गया, अब b की पावर 17 में से 3 के 14 आ गया और नीचे a की पावर 12 - 5 7 हो गया और होल पावर 7। इस होल पावर 7 का मतलब है ये हर एक की पावर है। अब ये इसकी भी पावर है, इसकी भी, ये सब की है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, b की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, a की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 7 7 से कट गया, 7 1 जार 7 2 जार 7 7 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3 b की पावर 2 ओवर a। ठीक है, 3 b की पावर 2 और नीचे a की पावर 1, या से हमारे पास a, ये हमारे पास इस पार्ट का 6 पार्ट का फाइनल आंसर आया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट 8 पार्ट, 7th पार्ट है, a की पावर 3 और b की पावर 3 होल पावर 4। ठीक है, इसका इंडाइसिस 4 है। ठीक है, b की पावर 3 और c की पावर 3 इंडाइसिस 4, c की पावर 3 और a की पावर 3 इंडाइसिस 4 आ गए। 7th पार्ट है, तो चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। a3 और b3 होल पावर n रूट की पावर 4, इसकी 4 इसकी 4। अब देखो यहाँ पे इनकी एक तरह की जो है ना इंडाइसिस सेम है, ये भी इंडाइसिस सेम, तो हमने इनको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी इंडाइसिस सेम है तो हम इनको एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे a3 और b3, फिर b3 और c3, c3 और 4 इज़ a3 और एक इंडाइसिस के अंदर लिख दिया होल पावर, क्योंकि इनके इंडाइसिस सेम है ना। ठीक है, एक रेडिकल के अंदर हमने इनको लिख दिया।
अब देखो A3 से कट गया, B3 से, C3 से कट गया, सिर्फ 1 रह गया हमारे पास, ठीक है, 1 रह गया। तो 1 और इसका अंडर रेडिकल की फॉर्म लगा के 4 लगा दिया, तो ये रेडिकल को ख़त्म करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है बच्चों, वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है। ये था हमारे पास 7th पार्ट। 8 है 4x² y3/15 A3B3 डिवाइडेड बाय xy/5 AB की पावर 3। अब सेम इसको भी सिंप्लीफाई पहले करेंगे बच्चों, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अब कटिंग करेंगे, देखो 2 1 are 2 और 2 2 are 4। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x है, ठीक है, ये दोनों बेसिस है, मैं इनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर अब y की पावर 3 है और ये y है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब देखो कटिंग करो, 5 1 are 5 और 5 3 are 15। a की पावर 1 है, a वाली a के ऊपर चली जाएगी और b की पावर 3 और b की पावर 3 बच्चों ही हमारी कट गई, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया, देखो 2 और x की पावर लिखेंगे 2 और नीचे ये x है, ये ऊपर पावर ग्रेटर है ना, 2 वाली पावर 2, x वाली पावर x के ऊपर चली जाएगी, 2 की पावर 2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगी, 2 पावर -1 हो जाएगी। अब y की पावर 3 और ये नीचे से पावर बच्चे ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस हो जाएगी, +1 है तो ऊपर जाके -1 हो गया। अब a की पावर 3 और ये ऊपर से 1 आ जाएगी, इसके साथ a -1 हो जाएगा और ये 3 भी नीचे हाथ से लिख दिया, ये हो जाएगा 2x की पावर 2 में से 1 गए 1, y की पावर 3 में से 1 गए 2 और 3a की पावर 2 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 9th पार्ट है 36x की पावर 12, y की पावर 9, z की पावर 4 और होल अंडर रूट की पावर 4 बच्चों। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो एक रेडिकल के अंदर है, तो ये सारों की पावर होगी, हम 36 के फैक्टर बनाएंगे, 6 × 6 × 6 लिख दिया और x की पावर 12 ऐसे, y की पावर 9 और z की पावर 4 और होल पावर 1/4 कर दिया, ठीक है। ये इसका इंडेक्स था, रेडिकल की फॉर्म में था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये सब की पावर होगी। अब 6 की पावर 2 × 1/4, x की पावर 12 × 1/4, y की पावर 4 × 1/4 और z की पावर 4 × 1/4, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कटिंग करेंगे, 2 2 are 4, 2 3, ठीक है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये 4 1 are 4 3 are, ये कटिंग नहीं होती और ये कटिंग होगी, ये हो गया 6 की पावर 1/2, x की पावर 3, y की पावर 9/4 और z की पावर 1 बच्चों। ये था हमारे पास 9th पार्ट था, ठीक है। 10th पार्ट है x की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। तो 10th पार्ट x 2 की पावर 3 पावर की पावर है बच्चों, डिवाइडेड बाय और x 2 की पावर 3, ठीक है। ये इसका इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जब पावर की पावर होती है ना इस तरह, जब इस तरह होती है तो इसका मतलब होता है इसको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 और 2, ठीक है। ये 2 की पावर, ये 2 to the 4 4 to the 8 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 है बच्चों, ये याद रखना। इसको पहले हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इसी तरह लिख लो, बल्कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है x की पावर 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, x की पावर 8 डिवाइड लगा रहे, x पावर की पावर हो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 6। जब पावर की पावर होती है, बीच में ब्रैकेट लगी होती है, तो इसका मतलब है ये पावर की पावर है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 are 6। जब यहाँ इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है कि 2 की पावर है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन हो तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर 8 -6। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, बीच में माइनस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x की पावर 2 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास 10th पार्ट। 11th है 2 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये पावर की पावर लिख दिया, यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 2, यहाँ पावर की पावर बन गई ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये पहले लिख दिया, 2 की पावर 3 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 3 × 3 9, ठीक है। ये पावर की पावर नहीं बनती, जब ब्रैकेट लगी तो फिर पावर की पावर होती है, 2 की पावर 9। अब डिवाइड लगा हुआ है तो इन दोनों के बीच में, तो एक जब एक बेस के ऊपर लिखेंगे तो इनके बीच में माइनस लगा देंगे, क्योंकि इनके बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर -3। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट के सूटेबल लॉज लगाने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसको आपने हर हाल में अच्छी तरह करना, हर पेपर में आता है तकरीबन, कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम हो, कोई भी हो तो उसमें आता है। एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी होल पावर बी प्लस सी, और एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। इसका आंसर स्टूडेंट 1 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने ला लगाना है। ठीक है, क्वोशंट ला लगाएंगे। देखो क्वोशंट ला ये है, बेसिस एक जैसी है और पावर डिफरेंट है, तो ये इन दोनों को एक पावर के ऊपर लिख सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। एक्स की पावर ये हो जाएगा ए, ठीक है, और ये बी ऊपर आगे माइनस हो जाएगा बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स की पावर बी। क्वोशंट ला लगाएंगे, बेस एक जैसी है, पावर डिफरेंट है, बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। एक्स की पावर सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा, बाहर हमारे पास इसके ऊपर लिखा हुआ है सी प्लस ए है। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से आपने भी लिखना है, कोई मिस्टेक ना हो। सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगेगा। ठीक है, पावर की पावर ला लगेगी। ठीक है, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सर हमने यहाँ पे किया था एक्स की पावर 2 की पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये पावर की पावर ला लगेगा। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हो जाएगा एक्स की पावर बी और बी बी स्केयर माइनस सी स्केयर, ये हो जाएगा एक्स की पावर सी और सी सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 1। बेसिस एक जैसी है, पावर डिफरेंट है, तो हमने प्रोडक्ट ला लगाना है। हमने यहाँ पे एक एक्स के ऊपर सारी पावर लिख लेंगे। बेसिस एक जैसी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फिर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 1। बेसिस एक जैसी है, पावर डिफरेंट है, तो एक बेस के ऊपर लिख दिया। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास ये ए स्केयर प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सब वैल्यूज़ कट गई। ये हो जाएगा एक्स की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 हो बच्चों तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया, शो हो गया। ठीक है, ये हमने 1 के इक्वल लेके आना था। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्स ये है ए की पावर 2l ओवर ए की पावर l प्लस m, ए की पावर 2m ओवर m प्लस n और a की पावर 2n ओवर n प्लस l इज इक्वल टू 1। इसको भी हमने शो ऑफ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। a की पावर 2l ओवर a की पावर l प्लस m इंटू a की पावर 2m ओवर a की पावर m प्लस n, a की पावर 2n ओवर a की पावर n प्लस l, और ये भी हमने शो ऑफ करना है कि 1 के इक्वल है। यहाँ पे बच्चों इन दोनों पे पहले, ठीक है, हम ला लगाएंगे, क्वोशंट ला लगाएंगे। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्वोशंट ला लगेगा कि जब दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हों तो नीचे से जब ऊपर लेके आएंगे दोनों के साइन चेंज होंगे। ये दोनों प्लस के हैं, ये ऊपर आगे में भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जब नीचे से वैल्यूज़ ऊपर लेके आते हैं तो दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वोशंट ला लगा रहे हैं, ए की पावर 2m या m ऊपर आएगा माइनस और ये n भी ऊपर आगे माइनस, a की पावर 2n है, ये नीचे से ऊपर आएगा माइनस n और माइनस l। ठीक है, ये क्वेश्चन ला लगा रहे हैं, बेसिस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, ये दोनों ऊपर आगे माइनस हो गया। अब हम लिखेंगे एक इधर इज इक्वल टू नहीं लगाना क्योंकि बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा a की पावर 2l और ये दोनों सेम है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ये देखो 2l में से l के l माइनस m ऐसे लिख देंगे, ये दोनों सेम है, सॉल्व हो सकते हैं, लाइक हैं। 2m में से m गया m माइनस n ऐसे, और a की पावर ये दोनों सेम है, लाइक टर्म है, 2n में से n गया n माइनस l इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाएंगे, l माइनस m, पावर्स ऐड हो जाएंगे, m माइनस n प्लस n माइनस l। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट ला लगा लिया। अब यहाँ पे देखो प्लस l माइनस l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n कट गया, तो हमारे पास आ गया a की पावर 0
ये इज इक्वल टू 1 था, तो किसी चीज़ की पावर 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। ये भी बच्चों 1 हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक बनाए बच्चों। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, चैनल को एक्सपेंड करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया है। जितना आप तामन करेंगे, जितना चैनल को एक्सपेंड करेंगे, जितना शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। एग्जाम के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है चैनल को खुद भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर तरह की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी, गेस्ट मिल जाएंगे। इसलिए आपका कोई भी दोस्त, रिलेटिव, अजीज़, कज़न किसी भी क्लास में है तो आप उसको कहें कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे वीडियो के बाद बताना है अपने कमेंट्स करके कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और कितने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।